स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल बेसिक से। आप चाहे वर्ग 2 की या एसएससी की या 9th की या 10th की जिस भी क्लास में आप हो, सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब 3 कोणों से बनी जो शेप है उसके द्वारा जो एंगल बनते हैं उनकी मेजरमेंट, इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो बेसिक करती है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल से। राइट एंगल ट्राइंगल इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज, मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब ये जो 90 डिग्री एंगल होता है तो ये दोनों साइड बन जाती हैं परपेंडिकुलर, और ये बेस जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार और लंब, और ये कहलाता है आपका हाइपोटेन्यूस मतलब H। इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है कि h² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो ये होती है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है ये अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से भी पता होगा और क्लियर भी हुआ होगा कि हाँ ये इस वाले ट्राइंगल में लगती है। अब ये जो साइड है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस या बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या है इनको एक रेशियो बना के वैल्यू दे दी गई है। मतलब 2 साइड को रिलेशन बनाने में क्या बोलते हैं, जो साइन कोस टेन है वो वैल्यू दे दी गई है। अब ये आई कहाँ से, तो देखिए जनरली मान ली गई है। जरूरी नहीं हो कि हर चीज़ की कोई जन्म ही हो, ठीक है, या कोई चीज़ जरूर कोई रीजन से ली गई हो, ऐसा तो नहीं है। बस एक मान लिया गया है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है वो साइन के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन है वो टेन से शो होगा, और बेस और हाइपोटेन्यूस रिलेशन है वो कॉस से होगा रिलेटेड। अब यहाँ पे मान के चलिए ये एंगल लिया हमने थीटा, तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी एंगल लेते हैं वो 90 के सामने वाला होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंबवती कर्ण। ठीक है, लंबवती कर्ण। कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण। और टेन की वैल्यू होती है टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब होता है लंब बटे आधार। अब साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण बटे लंब मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाती है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस मतलब कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स आधार बटे लंब। ये अपोजिट होते हैं मतलब। आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इनको याद करने की ट्रिक भी है, जैसे कि अपन बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले और सोना चांदी तोले। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये साइन की वैल्यू होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये कॉस की वैल्यू होती है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये टेन की वैल्यू होती है। हिंदी में अपन जैसे एल एल बटे के बोलते हैं, इसी टाइप से इंग्लिश में भी अपन इसे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले के कॉन्सेप्ट से जान सकते हैं लर्न करने के लिए। बट मैं ये सोचता हूँ कि आप इस तरीके से याद न करके इसको इस तरीके से लर्न करें, ये ज़्यादा बेटर। एक बार याद कर लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। आप साइन थीटा की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा की वैल्यू थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो रेशियो में रिलेशन होते हैं उसको देखते हैं। जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू जो है उसका अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, या
cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है? cosec थीटा की वैल्यू होती है 1/sin थीटा। अब यदि हम इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों से रिजल्ट निकल के आएगा कि sin थीटा इंटू cosec थीटा, इनकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। मतलब ये एक आपको ध्यान रखना है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इसके जस्ट अपोजिट रेशियो, दोनों का जो मल्टीप्लाई है, दोनों का जो गुणनफल है वो हमेशा क्या रहेगा? एक रहता है, 1 रहता है। इसी तरीके से यदि हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू ले कि cos थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? 1/sec थीटा, और यहाँ से sec थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 1/cos थीटा। यदि इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो इनसे रिजल्ट निकल के आएगा कि sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप से tan थीटा की जो वैल्यू है वो होती है 1/cot थीटा, और cot थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1/tan थीटा। तो इन दोनों से एक रेट निकल के आएगा। यदि हम tan का मल्टीप्लाई यहाँ करें तो क्या लिखेंगे कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब सीधा सीधा लॉजिक है कि यदि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका अपोजिट का मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जैसे रिलेशन लेके चले हम कि रिलेशन बिटवीन साइन, कॉस एंड टेन, इनमें एक रिलेशन लेके चलते हैं। तो मान के चलिए ये हमने लिया एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका ए बी और सी, ये है 90 डिग्री, और ये लिया हमने थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से सबसे पहले tan थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी AB/BC, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स AB/BC। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? न्यूमरेटर में AB/AC कर लेंगे, इसी तरीके से BC/AC कर लेंगे। मतलब AC का डिवाइड हमने न्यूमरेटर में भी कर दिया, अंश में भी कर दिया, और AC का डिवाइड हमने डिनोमिनेटर मतलब हर में भी कर दिया। अब AB/AC क्या बन जाएगा? साइन थीटा। होता है कि नहीं होता है? देखिए लंब बटे कर्ण, AB/AC साइन थीटा। तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा हमारे पास? न्यूमरेटर में बन जाएगा साइन थीटा, और BC/AC मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ से cos थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हुई हमारे पास? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये रिलेशन होता है तीनों रेशियो में कि tan थीटा मीन्स tan sin cos में जो रिलेशन होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी टाइप से अगर हम cot थीटा की वैल्यू निकालें तो ये जो sin अपॉन cos है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है, बल्कि याद करना है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये आपकी बिल्कुल बिगिनिंग है ट्रिग्नोमेट्री। इतनी जो हमने आप अभी तक आपको इस वीडियो में बताई हैं उतनी चीज़ें आपको लर्न होनी ही चाहिए। अब इसके बाद हम आपको एक 3 आइडेंटिटी लेके चलेंगे जिससे बहुत बेसिक हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको अपन हिंदी में सर्वसमीकाएं बोलते हैं। तो मान के चलिए जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी होती है क्या? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि हम यहाँ से साइन का ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, साइन को दाहिने हाथ तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे उसका, तो वहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यदि हम यहाँ से कॉस साइन की वैल्यू निकालें तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके 2 फॉर्मूले और हो जाते हैं।
ठीक है, यानी एक आइडेंटिटी एक सर्वसमीका से आपकी दो सर्वसमीकाएं बनी हुई हैं। यदि हम सेकंड की बात करें तो सेकंड सर्वसमीका की वैल्यू होती है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि हम यहाँ से tan की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का ट्रांसपोज लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसके बाद जो थर्ड नंबर की सर्वसमीका है वो होती है कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और अगर cot की वैल्यू निकालनी हो तो 1 का ट्रांसपोज करेंगे, देन cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 आइडेंटिटीज, 3 सर्वसमीकाएं ट्रिग्नोमेट्रिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आप तीनों को बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से प्रूव किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी ली कि फर्स्ट को प्रूव करके देखते हैं हम, ठीक है ना, ये भी बहुत इजी है। मान के चलिए सबसे पहले हमने एक राइट ट्राइंगल लिया, यहाँ से हमने एक राइट ट्राइंगल लिया, ये आपका राइट ट्राइंगल हो गया, इसको नाम दिया हमने ए बी सी, और ये बी लिया हमने राइट एंगल, और ये लिया हमने थीटा, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल के रख लेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बी सी अपॉन ए सी। ये हमने दोनों वैल्यू निकाल के रख ली क्योंकि हमें दोनों चाहिए, जो हमें चाहिए होती है वो हम लिख लेते हैं। ओके, अब हम इस ट्राइंगल में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इस त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होगी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, एक बार में डिवाइड कीजिए हाइपोटेन्यूस का, एक आइडेंटिटी प्रूव होगी। दूसरी बार में डिवाइड कीजिए आप परपेंडिकुलर का, तो दूसरी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। और तीसरी बार में डिवाइड कीजिए आप बी सी स्क्वायर का, मतलब आधार का, तो तीसरी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। तीनों आइडेंटिटी एक ही मेथड से प्रूव हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे कि ए सी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। जब हम यहाँ से ए सी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए सी स्क्वायर, अब ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू, अब दोनों पे स्क्वायर लगा लेंगे हम यहाँ से, देन ए बी अपॉन ए सी टू दी पावर होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी, इस पर भी क्या लगा देंगे होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू हम क्या लिख के रखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा। एक और चीज आपको कॉन्सेप्ट बता दें कि कॉस थीटा पे स्क्वायर लिखें, आप चाहे कॉस स्क्वायर थीटा लिखें, दोनों बात का एक ही मतलब होता है। यदि आप ऐसा लिखें तो भी यही वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी है वैल्यू। लेकिन यदि हम ऐसा लिखें कि कॉस थीटा पे स्क्वायर, तो ये अलग वैल्यू हो जाएगी एक, ये और ये सेम नहीं है, ये दोनों सेम है लेकिन ये बिल्कुल अलग वैल्यू है। आई होप सो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी देखो हमने क्या सीखा कि साइन कॉस टेन की वैल्यू, उनसे बनने वाली सर्वसमीका, उनके बीच में रिलेशन, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगले वीडियो में हम इसके आगे के फॉर्मूले जो हैं वो पढ़ेंगे। ओके, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरा चैनल बहुत छोटा है तो सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से आपकी वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।